बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीहि या अबति इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाक अला इख़्वतिक फ़यकीदु लक कैदा इन्नश्शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबी व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलि मिनल्लाहि वल मुत्तहिमी। सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्द समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आइन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद बासफ़ा। काबिल इज़्ज़त एहतराम हाज़रीन व सामीन बरादरान इस्लाम और यारान तरीक़त, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद दी 12वीं सूरत है सूरह यूसुफ़। इनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़्यादातर जिक्र फरमाया है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वाक़या जो कुरान ने बयान फरमाया उन्होंने एक इक़्तिबास और उनके ऊपर मेरे मुर्शद करीम का एक तबसरा, फिर नमाज पढ़ लेने इंशाअल्लाह अज़ीज़। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा तो आके अपने अब्बा जी को सुनाई तो कुरान ने उनका जिक्र फरमाया है। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीहि, जदों हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जी को कहा या आबते मेरे अब्बा जान इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन, ख्वाब वेख्या है ते 11 सितारे ने व शमसा और सूरज वल कमरा और चाँद रअयतुहुम ली साजिदीन, मैं वेख्या है वो मैनू सजदा करते हैं, मैं उन्होंने देखा कि वो मैनू सजदा कर रहे हैं। आपने फरमाया या बुनैया ऐ मेरे बच्चे ला तक़्सुस रुअयाक अला इख़्वतिक, ये ख्वाब मैनू तो सुना दिता है अपने भरावां ना दसी, मना किया। फ़यकीदु लक कैदा, आप समझते सन मिजाज नू, फरमाया वो कोई मकर फरेब करनगे तेनू परेशान करनगे। क्यों? फरमाया इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। होया है कि भरावां ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने भरावां दस दिता, जिक्र कर बैठे। ओह गल ही हुई, हसद आ गया तो उन्हें सलाह कर ली कि इनका कोई बंदोबस्त करो। अब्बा जी इहदे वाले बहुता ध्यान करते हैं, इनका ही बहुता ख्याल करते हैं, असी भी आखिर पुत्रा मतलब है कि साढ़े वाले एडा रुझान ही कोई नहीं है। तो हुण ख्वाब बड़ा अजीब सुना दिता है, मैं भी आ वाह गल ही इनका कोई करो सुर करो। प्रोग्राम भरावां ने बना लिया कि जिन्नी देर तक इनू अब्बा जी कोलों दूर ना किया उन्नी देर तक अब्बा जी की तवज्जो साढ़े वाले नहीं होगी। इसी इबलीस के गलबे की वजह तो, वरना अब्बा जी की तवज्जो फरमाबरदारी नाल भी हासिल की जा सकती सी और भरा नाल प्यार करके भी अब्बा जी की तवज्जो हासिल की जा सकती सी। होर भी बड़े जराए सन। फिर कुछ कुदरत की वंड होंदी है, उहदे विच ते दखल ही कोई नहीं होंदा, लेकिन अल्लाह की तकसीम ते वो राजी ना होए और सोच लिया कि असी अब्बा जी की रगबत और तवज्जो हासिल करने वास्ते इस भरा नूं हुण राह दे विचों हटाना है। प्रोग्राम बनया कि इहनूं लै चलो किते ना किते ले जाके ख़त्म कर दिओ। अब्बा जी नूं आख्या कि अब्बा जी असी अपने वीर नूं नाल लैके जाना है तो बाहर खेडन जाईदा, तुसीं अब्बा जी नूं इहनूं बेटे नूं घल्लदे ही नहीं, साडे नाल भेजो। उन्हां फरमाया नहीं नहीं बेटा इत्थे ठीक है, तुसीं जाओ खेड खुड़ाया करो। उन्हां आख्या इंज नहीं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम दे नाल बड़ा मुहब्बत का इजहार किया तो उन्होंने कहा कि तुसीं जाके ना तो अब्बा जी नूं सिफारिश करो। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम छोटे सन, उन्होंने भरावां दा प्यार मुहब्बत वेख्या कि अब्बा जी मैनू भी नाल भेजो। उन्होंने कहा बेटा वेख लै तू मुतमैन है? उन्होंने कहा हाँ जी कोई गल नहीं, असीं लग्या जाना लग्या होना। भरा आंदे ने पै तो बल्ले बल्ले तो क्या बात है। मुफस्सिरीन फरमाते ने तदबीर के ऊपर तकदीर गालिब आ गई और इजाज़त दे दी थी कि चलो ठीक है लै जाओ तुसीं। तो वाला साहब के कोलों जो लैके गए तो मोढियां ते चुकिया तो कमाल जनाब, जिनी देर तक अब्बा जी पिछों देख रहे हैं उन्नी देर तक मोढियां ते चुक के लैके जा रहे हैं।
जिसले जरा को अगे होए तो चुक के थले मारिया जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं। राबील सी एक भरा, वो सीने ते बह गया, लगा खंजर कढ़ के मारन, तो आप बड़े परेशान हो गए। आपको पता लग गया इन्हों के जोड़े ना इरादे ठीक नहीं है। इधरों मारन तो दूजे वाले, तो दूसरा मारे तो तीजे वाले, तीजा मारे तो चौथे वाले। बड़े परेशान होए, यार हूँ जो तुम मैनू प्यार नाल लैके आते पैसे, हूँ मेरे नाल सलूक ही कर दो, तेरे नाल निबड़ लेने आ, तू ही साढ़े वास्ते बड़े मसले खड़े किए हैं। इरादे गलत सन। जो मारन लगे, राबील मारन लगा, तो आपने यहूदा वाले तवज्जो करके ते फरमाया कि मेरे भाई तू मैनू क्यों नहीं छुड़ांदा। यहूदा ने कहा यार ठहर जो, कोई होर हल कढ़ लेने, इन्हूं कतल ना करो। होर की हल है? मुख्तसर अर्ज कर रहे हैं, होर हल ये वे कि उन्हें कहा कि खूह छड्ड दो। आम रूटीन दे गुजरगाह तो हट के एक खूह सी जिथे आम चरवाहे और छेड़ू छेड़ू जाते सन, होर आम लोग मुसाफिर नहीं सन उत्थों जाते। उस खूह वाले लै गए, उत्थे ले जाके जो सट्टन लगे। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दे सीरत निगार, तज़किरा निगार लिखते हैं कि उन्हें कहा कि पकड़ो इन्हूं खूह छड्ड दो, तो आप चंबड़ गया नाल साइड ते ना कोई दीवार शिवार या पत्थर पुत्थर कोई पै सन। उन्हें खिंच के छुड़ाया, छुड़ा के हाथ पैर जो बन्ने, तो उन्हें कहा कमीज़ ला लो। वो प्लान सी भी कमीज़ जी उतार के तो इनू को खून शून ला के तो अब्बा जी को वहा देंगे, तो बहाना कर लाँगे कि अब्बा जी ये जड़ा है ना वो बघियाड़ खा गया सी। जो कमीज़ उतारी, मुफस्सिरीन फरमाते ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं जदों अग विच सटिया गया सी, ते जिहड़ी कमीज़ जन्नत विचों लिया के पवाई गई सी, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम कोल महफूज सी। ते ओही आपने बिल्कुल पैक करके ते जिवें तवीज़ गल च पाईदा है, घरों टुरन लग्या हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे गल चों पा दी सी। फरिश्तियां ने जदों उन्होंने लोगों ने पकड़ के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं आप रौला पाते रहने कि मैनू मेरा जिसम नंगा हो जाएगा, मैनू इस तरह ना सटो, उस तरह कमीज़ सने उन्हें क्या कर लेना तेरा लाज। कमीज़ जबरदस्ती खिंची, खिंच के ते जदों थले सटन लगे तो हुक्म होया मलाइका नूं कि मेरे यूसुफ नूं वो कमीज़ जिहड़ी है ना वो पवा दिओ। हुण तुसीं फरिश्तियां ने थले पहुँचण तक वो जिहड़ी कमीज़ सी वो आप दे जिसम ते पवा दी। अंदर खूह रोशन हो गया उस कमीज़ की बरकत नाल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं जदों सट्टियो ने तो वो जिहड़ा बोका सी आप उहनूं चंबड़ गया। वो बोका थले जांदा गया, जदों अध च गया तो उन्हें पौनी छड्ड दी भी आपे थले जाके डिग के ते फौत हो जाएंगे। तो जदों पौनी थले आप डिगे पानी ते नाल पत्थर पिया सी, आप आराम नाल पत्थर ते बह गया। उत्तों आवाज़ दी उन्हें तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी शायद तू रहम आ गया। आपने जदों थल्यों आवाज़ दी उत्तों पत्थर मारन लग पे, वो पत्थर भी अल्लाह ताला ने महफूज रखा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस पत्थरों तो भी बच गए, बैठे ने अंदर। तो भरावां ने काम किया कि जल्दी देना, उन्होंने कहा ठीक है चलो बई निकलो, खत्म हो गया, आ जाओ नस्से कार हुण की करिए। वो जांदे एक हरनी सी, कोई छोटा जा कोई बच्चा सी या हरनी को हरन सी कोई भी, उन्होंने को मारिया तीर, उन्होंने डेगिया, उनका खून सी, खून पकड़ के कमीज़ नूं लाया, ला के कुरान फरमांदा है फजाऊ अबाहुम इशाअन यबकून, अपने अब्बा जी दे कोल आ गया रात नूं ते टाई टाई रोई जान, रोई जान। की होया? उन्हें आख्या अब्बा जी बस की दसीए तुहानूं, असी अपने समान कोल बाया सी, कुरान ने वाकया बयान किया, समान कोल बाया सी ते असी दौड़ लाउण गए, पिछों बघियाड़ आया तो खा गया, तो यह कमीज़ जी उन्होंने वो बची है तो असी लै आए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आपने जिस वक्त ये बात सुनी, कमीज़ पकड़ी, चेहरे ते रख ली तो टाई टाई रोन लग पे, बहुत रोए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस गल तो नहीं सन रोए कि उन्होंने पता नहीं सी होया की है, अगर होना की है। अल्लाह के नबी नूं खबर सी, जदों घरों लैके गए सन उदों भी खबर सी, उन्होंने ये भी पता सी कि इन्हें मकाम किहड़े ते पहुँचना है। पर जिहड़ी भरावां दी करतूत सी ना, उहदी वजह तो बड़े परेशान होए, ठाई ठाई रोए। एक नबी दी औलाद है, कल नूं दुनिया की आखेगी। हाँ जी, तो इन्हों ने कीता की है सलूक, बहुत रोए, तो खून चेहरे ते भी लग गया, तो कमीज़ अं पकड़ के सामने करन ते फरमान बघियाड़ किड्डा सियाणा है, किड्डा समझदार बघियाड़ है, मेरे पुत्र नूं तां खा गया, चीर पाड़ दिता, पर कमीज़ नूं जरा जिन्ना टक भी नहीं लगा। नाले इन्नी गल कह, कमीज़ नूं इधरों भी वेखण, कमीज़ नूं इधरों भी वेखण, ते फरमान किड्डा सियाणा बघियाड़ है, किड्डे उन्हें तरीके दे नाल मेरे बेटे नूं खाधा है,
कमीज़ नूं जरा जिन्ना भी फटन नहीं आई है जी, उन्होंने जरा टक भी नहीं लगा। बह जा यार, की मसला, बह जा थले, जरा जिन्ना टक भी नहीं लगा। रोंदे रहे, परेशान हो गए। उधरों काफला एक लंघिया, हाँ जी, ते राह भुल गया। मदियन तो मिस्र जा रहा सी काफला, काफले वाले राह भुल गए ते आ गया उस कुएं दे कोल। ते वेख्या खूह है तो पानी पी लीए। जो खूह दे कोल आए ना, ते काफले का सरदार सी मालिक इब्न ज़गर, वो अगे होके ते जिस वक्त बोका लगा कढ़न, ते बोके दे विच जिसले पता लगा ना यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं भी उतों कोई बेली आए ने ते लगे ने कढ़न बाहर, ते आपने बोके नूं फड़ लिया, घुट के पकड़ लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। ये सी वाकया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, इन्ना को बयान करना सी। उर्स मुबारक का मौका है। मुर्शद करीम हुजूर ख्वाजा आलम पीर नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप तशरीफ ले आए ने, ते आपने खिताब शुरू कर दिता। ए चंद अल्फाज सुन लो, फिर नमाज पढ़ लेने। आपने इस तरह अपने कंधे ते हाथ मार के ना, हाथ इंज फरमाया, फट्टे कश्ती दे बोडे हो गए ने, ते किल भी खोचले हो गए ने, कश्ती पुरानी हो गई है। ऐने अल्फाज बोल के आपने इरशाद फरमाया। सामने दरबार शरीफ सी, इशारा करके वक़्त दे फनाफिर रसूल अला वजह तम ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा फनाफिर रसूल दे दरबार वाले इशारा करके आपने फरमाया, घबराइए नहीं। जदों कश्ती दा मल्ला वक़्त दा नू होवे ते ओ कश्ती डुब नहीं सकती। जदों मल्ला वक़्त दा नू होवे ते नाल ही आपने हज़रत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह दा कलाम पढ़िया, चे गम दीवारे उम्मत रा के बाशद चू तू पुश्ती बां। शेख सादी शिराजी फरमाते ने, या रसूल अल्लाह, जेड़ी उम्मत दी दीवार नो पिछे तुहाडी टेक लगी है, दीवार हो जाए ना टेढ़ी ते पिछों टेक ला देंदे ने। शेख सादी शिराजी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जेड़ी उम्मत दी दीवार नू पिछों तुहाडी टेक लगी है, उस उम्मत नू डर नहीं है किसी किस्म का भी दीवार जा पैगी, इस उम्मत की दीवार नहीं डिग सकती। रब ने वादा फरमा दिता, वमा कान अल्लाहु लियुज़िबहुम व अंत फीहिम। मेरे हबीब जिन्नी देर तुसी इन्हां च मौजूद हो, अल्लाह अजाब नहीं देगा। ये छोटियां मोटियां जड़ियां सरजनश कमी कुताई साडे अमलों की शामत साडे उत्ते आंदी है। बिमा कसबत ऐदीकुम, कुरान ने फरमाया कि जड़ियां चीज़ां आंदियां ने ये तुहाड़ियां अपनियां करतूतां दी वजह तो आंदियां ने, पर फिर जिहड़ी बचत हुंदी है वो साडा अकीदा है, सरकार दे सदके हुंदी है। हाँ जी, चिगम दीवारे उम्मत रा के बाशत चू तू पुश्ती बां, चे बाकज मौजे बहरारा के दारद चू दारद नूह कश्ती बां। जेड़ी दीवार नू टेक हुजूर आप दी लगी होवे, दीवार नहीं डिग सकती। जेड़ी बेड़ी दा मल्ला मुहाना हजरत नूह अलैहिस्सलाम होवे, बेड़ी कदी डुब नहीं सकती। रावी फरमाते ने कि जब सरकार ने कलाम पढ़िया ना, ते नाल ही आपने हजरत मेहर साहब का भी कलाम पढ़िया। लाम लखवारी तैथों जानवारी, सानू पाक रसूल मिलायो। लखवारी तैथों जानवारी, लाम लखवारी तैथों जानवारी, सानू पाक रसूल मिलायो। असा खाकियां नो नूरो नूर की तो फिर नूर नू नूर विखायो। हजरत मेहर साहब रहमतुल्लाह अलैह वड्डी सरकार
इशारा कर दिया इजहार तशक्कुर दे तौर ते बंद लिखिया सरकार ने उस मौके ते पढ़िया कुर्बान जावां तेरे मारने तो सानू मार के फेर जवायोई किले वाले शुक्र हजार तेरा सानू तोड़ हुजूर पहुंचायोई। हुजूर बार बार इस कलाम नू पढ़ते रहे किले वाले थोड़ी देर खामोश हो जावन नजर झुका लेवन फिर दरबार शी वाले इशारा करके फिर पढ़न किले वाले शुक्र हजार तेरा सानू तोड़ हुजूर पहुंचायोई किले वाले शुक्र हजार तेरा सानू तोड़ हुजूर पहुंचायोई। थोड़ी देर सोच के ना आपने फरमाया किते गलत तो नहीं हो गया उलमाए किराम किते गल गलत तो नहीं हो गई किते गल गलत तो नहीं हो गई। सजे खबे उलमा नू पूछया किले वालिया शुक्र हजार तेरा इतनी अल्लाह दी जात दा शुक्र अदा करना सी ते मेहर साहब कह रहे ने किले वालिया शुक्र हजार तेरा। हदीस सुनाई अल्लाह दे प्यारे रसूल दा फरमान है मल लम यशकुरि नास लम यशकुरिल्लाह। फरमाया अल्लाह दे प्यारे रसूल इरशाद फरमाया कि जेड़ा किसी बंदे ने एहसान कीता होवे जेड़ा बंदे दा शुक्र ना करे वो अल्लाह दा भी शुक्रगुजार नहीं हैगा। जदों बंदा कोई मेहरबानी करे बंदे की तरफों कोई एहसान होवे तो उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ते जिन्हां ने साडी बांह रसूलुल्लाह दे हत्थ च फड़ा दी है आखना बनदा किले वालियो शुक्र हजार तेरा किले वालियो शुक्र हजार तेरा सानू तोड़ हुजूर पहुंचायोई। बांह फड़ के पहुंचा दिता। जदों गल आई इत्थे मेरे आका कहंदे ने फरमांदे ने तू वक़्त दा यूसुफ है। फरमाया तू वक़्त दा यूसुफ है आली नसब है। फरमांदे ने बेशक तू वक़्त दा मुहद्दिस आलिम मुफ्ती मुफस्सिर और बहुत बड़ा खतीब आज़म बहुत तेरा बड़ा मकाम है। फरमाया बेशक तू वक़्त दा यूसुफ है पर प्या खूह दे विच अज जे चाहना है बाहर निकलना मालिक इब्ने ज़गर दी रस्सी आई हुए नू फड़ना पैगा रस्सी फड़ लेगा खूह चो बाहर आ जाएगा। उन्हां लोगों नू खिताब फरमाया जेड़े अपने आप नू कामिल समझते ने सानू किसी शेख की जरूरत नहीं सानू किसी हस्ती की जरूरत नहीं असी बड़े पहुंचे हुए हाँ बड़ा इल्म है साडे कोल बड़ी अकल है बड़ी दानाई है बड़ी सेंस है बड़ी समझदारी है बड़ी फहम है बड़ी फरासत है फिर नसब बड़ा आली खानदान बड़ा आली। फरमाया किते ए ना समझ लवी कि मैं वक़्त दा यूसुफ हाँ ए तां वेख तू प्या किथे में जे खूह विच ते फिर वेख लै रस्सी आई हुई हो ते नाल ही आपने फिर पढ़िया तुसां भी सुनिया होवेगा यूसुफा आमद रसल दरजन तो दस्त याद आ गया होवेगा यूसुफा हज़रत साहब का पूरा जुमा ही शेर ते लगा छड़ यूसुफा आमद रसल दरजन तो दस्त यूसुफा आमद रसल दरजन तो दस्त आज रसल गाफिल मशो बेगहशो दस्त यूसुफा आमद रसल यूसुफा आमद रसल दरजन तो दस्त फरमा देने ऐ यूसुफ लिखण वाले लिखिया लिख दिया फरमा देने ऐ यूसुफ रस्सी आई हुई हो
रस्सी आ गई कुट के फड़ लै तू प्या खूवे जे चाहना है बाहर आ जावा रस्सी नू मजबूती नाल फड़ लै यूसुफा आमद रसन दरजन तो दस्त अज रसल गाफिल मशो बेगह शुदस्त रस्सी आ गई किते थुड़क ना जावी चल कोई गल नहीं फिर सही कहते ने वक्त बने के ना बने रस्सी हैगी घुट के फड़ लै यूसुफा आमद रसल असा फरमाते सन कदी कदी वो बंदा जिंदे कोल कोई फजीलत नहीं कोई मकाम नहीं कोई मरतबा नहीं गुनाहगार है खताकार है वो अगे निकल जाता है क्यों उन्होंने ये होंगे या अल्लाह माफ़ी दे दें या अल्लाह मैं बड़ा माड़ा मैनू माफ़ी दे दें वो रो रो के वो माफ़ी मांग लेंदा ते जेड़े बंदे दे अंदर कोई ना कोई खूबी होंदी है अगे आ जाए तकब्बुर दी चादर गुरूर दी चादर फखर दी चादर मेरे विच है फजीलत मैं रात को उठ के नफल पढ़ना वा मैं रोज़ दियां 10 तस्बीहां पढ़ना वा मैं इन्ना जिक्र करना वा मैं जनाब अल्लाह दी राह ते सदका भी देना वा फलिहाजा मैनू कोई मसला नहीं है किसी दी मैनू कोई रस्सी फड़न दी जरूरत नहीं ये ओनू खिताब है यूसुफा आमद रसल दरजन तो दस्त अज रसल गाफिल मशो बेगाह शुदस्त जदों एक गल हो रही है दरबार शरीफ का माहौल है दुनिया बैठी हुई है सरकार खिताब फरमा रहे ने ते नाल ही एक गल ये भी फरमा दी रस्सी आ गई हो ये जे जी भी हैगी है फड़ लै ये जी उत्तों रस्सी आई हुई है इसे ही तेनों कढ़ना ही इनू घुट के फड़ लै फरमाया दिल च किते ये ख्याल ना करी बड़ी रेशम की रस्सी होवे बड़ी कीमती होवे बड़ी मजबूत होवे ते फिर ही जनाब मैं रस्सी फड़ांगा वो तेनू रस्सी नाल गर्ज नहीं तेनू बाहर निकलन नाल गर्ज होनी चाहिए समझ लै जिन्हें बाहर कढ़ देना किते ये ना समझी मुंज दी है जदों गल इत्थे पहुंची तो मैं अगली भी कर दियां क्योंकि मेरे मुर्शद करीम ने उस मौके ते फरमाई सी फरमाया किते ये ना समझी रस्सी मुंज दी है ते फड़ा के ना फड़ा रेशम दी होवे कीमती होवे मजबूत होवे ये ना समझी ये ते अराई है फरमाया यूसुफा आमद रसल फरमाया उन्होंने पूछा जिन्हों की बांह फड़ के वड्डी सरकार ख्वाजा फनाफिर रसूल ने नबी पाक की दरबार दे बारगाह च पहुंचा दिता उन्होंने पूछे रस्सी कह जी है यूसुफा आमद रसल दरजन तो दस्त अज रसल गाफिल मशो बेगाह शुदस्त यूसुफा जिन्हें रस्सी फड़ी उन्हों की सूरत आले हो गई कि नमाज नींदे सन ते खाना काबा सामने नजर आ जाता सी ते जिन्हें आधे च छड़ दी है वो भी है ने आधे च पहुंच के उन्हें आखिया मैं हुण पार लंघ ही जाना है ना रस्सी छड़ दी वड्डे हजूर का रिश्तेदार सी शरफदीन ना सी उनका शरफदीन ते रिश्तेदारी बड़ी दूर दी सी ते सरकार दे दामाद वड्डे हजूर दे दामाद अला बख्श जिन्होंने सरकार ने घर ही रखा सी ते अपनी जमीन कुछ दी सी लवाया कर एक अला बख्श हो रहे मैं यार मोहम्मद की लड़ी चो ये वड्डी सरकार दा सी दामाद अला बख्श मियाँ बूढ़े का बेटा सी मियाँ बूढ़ा मियाँ हामद का बेटा सी इस सरकार का दामाद सी अला बख्श उन्होंने घर रखा सी सरकार ने उन्होंने जरूरत पै गई किते सुके दी ते अर्ज की हजूर शरफदीन को सुका है ते लै दिओ ते शरफदीन ते सरकार की नज़र इन्नी सी कि जदों शरफदीन नमाज नींददा सी खाना काबा सामने वेख लैंदा सी फिर सूरत हाल ये हो गई कि सरकार ने कंड ते हथ रखना ते जिन्नियां हस्तियां दे दरबार लगते सन जिथे चाहता सी
जाके ते वो दरबार वेख आंदा हुंदा सी, दिल करे तो हजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला दी कचहरी पहुँच जाना, बारगाह रिसालत पहुँच जाना, जिन्नी देर सरकार का कंड ते हथ हुंदा सी। फिर सूरत हाल ये हो गई कि हजूर की जात पाक ने इन्ना को नवाजिया सी कि कदी कदी आप ही तवज्जो करनी तो पहुँच जाना। तो ख्याल आ गया कि सारा कुछ तो हुण मैनू हासिल हो गया। सरकार ने फरमाया शरफदीन है जी अला बख्श नूं सुक्का दे दे। है जी कहते ना मैं बोलता नहीं। फरमाया बोल भी पो, बोलने वाली किहड़ी गल है, तरीकत ते लड़ाइयां नहीं होंदियां। नहीं जी इहनूं नहीं मैं देना। फरमाया मैं पिया ना तेनों, इहनूं नहीं मैं देना। नहीं जो हजूर फलाने नूं दुआ लो, फतेह मुहम्मद नूं दुआ लो, ओनू दुआ लो, ओनू दुआ लो, पर अला बख्श नूं मैं सुक्का वो डंगरां नूं पाउण वास्ते। तो सरकार ने फरमाया भावें तो तू पैसे लै लई ते भावें इन्ना सुक्के दा सुक्का लै लई ते दे दे। और नहीं जी नहीं। फरमाया तेनू मैं पियाना वा। अगो कहंदा पता की है, कहंदा है ते कणक तो आटा तो बन गया ते हुण आटियों अगां तुसां की कर लेना है। फरमाया अच्छा इहदा मतलब है कि तू रस्सी हुण छड्ड दित्ती है, हैं आप प्रवास करना चाहना। फरमाया जा ओए असां तेरा आटा ही साड़ दिता है। उस दिन तो बाद फिर उन्होंने कोई शायद नजर साइया सोच खिंच लिया ना पिछों, साइया लाया सी सोच, साइया खिंच लिया। फरमाया जा हुण असीं वेखांगे कि तेनों किवें हुजूरी हुंदी है। एवें चंद दिन फिर बाद चंद महीने ही जिंदा रहा सी ते कदी अपना मूँह कुटन लग पवे ते कदी सीना कुटन लग पवे ते आखे लोकां दे यकीन ते साडी बेयकीनी। अज रसल रस्सी फड़ लै, रस्सी मजबूती नाल फड़ लै ते इंज करके मालिक इब्ने ज़गर तेनों पार ला देवेगा। ते फिर ये भी गल याद रखी, हुजूर ने फरमाया सिर्फ तेनों बाहर ही नहीं कढ़ेगा, ले जा के फिर मिस्र दा बादशाह भी बना देगा। रस्सी मजबूती नाल फड़ी रखी। यूसुफा आमद रसल दर जन तो दस्त अज रसल गाफिल मशाबे गहशुदस्त। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाते ने मसख गर्दी तो जिलाफे कामली, इंसान को किसी भी स्टेज पे पहुँच के कामिल होने का दावा नहीं करना चाहिए। इबादत नसीब होवे, जिक्र अज़कार नसीब होवे, ज़कात अदा करनी नसीब होवे, उशर देना नसीब होवे, अल्लाह दी राह ते खर्च करना नसीब होवे, किसे मुहताज, किसे ज़रूरतमंद, किसे सफेद पोश की खिदमत करनी नसीब होवे। ते अगली गल उन्होंने लुकाण की कोशिश कर, उन्होंने छुपाण की कोशिश कर। जिस वक्त इन्हां चीज़ों को अगे रख के सोचेगा कि मैं तो बड़ा नेक बंदा वां, ये चीज इत्थे इबलीस आके इन शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन ये चक्कर दे जाएगा, तेरी कीती कताई सारी तबाह भी कर सकदा है। ख्याल करी, सदका कर रहे हैं नहीं रोकेगा, खैरात कर रहे हैं नहीं रोकेगा, नेकियां कर रहे हैं कोशिश करेगा रुक जावे तो नहीं रोकता तो कोई बात नहीं। बंदा को मसीते आवे तो शैतान को राज डकता नहीं लेंदा, ये क़यामत वाले दिन आखेगा। ये बात कोई बंदा है ना मैंने शैतान ने नहीं सी पढ़न दी, शैतान अगे आ गया भाजी कदों मैं तेरी बांह फड़ के मसीतों कढ़िया ही तेन, तू आ भी नहीं सा वड़दा मसीते, कदों मैं तेन कढ़िया सी, एवं मेरे ते इल्जाम ना दे। ये सिर्फ और सिर्फ बंदे के ज़हन दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान यजरी मिनल इंसान मजरा दम फरमाया जिवें खून गर्दिश करता है इबलीस बंदे के अंदर इंज वड़ जाता है और इंज उन्होंने गुस्से दिलाता है, इस तरीके उनकी ख्वाहिशात को उभारता है और उन्हें को गलत हरकतां करवाता है। ते ज़हन की फिक्र थोड़ी जी तब्दील करेगा। तो जिस वक्त तेरे अंदर इबादत का गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया, तो यही चीज़ रुकावट बन जाएगी। और इस फिर डिगे हुए खूह चों कौन कढ़दा है? ये तो वो लोग भी जेड़े अल्लाह के वलियां की कोई खास तारीफ करनी पसंद नहीं करते, अल्लाह के नेक बंदियां की तारीफ करनी पसंद नहीं करते। उन्होंने भी अपन किताबां च लिखिया बेदू मुर्शिद राह याबी नादरस्त, जे तू चाहना अल्लाह की बारगाह च पहुँचना फिर किसी अच्छे या नेक अल्लाह के बंदे का पल्ला फड़ ते तेनू फड़ के ले जाएगा, रस्सी ना वेखी तेनू बाहर निकलने नाल गर्जे। वमा अलैया इल्लल बलाग।